लोगों को और भी कहा इसको दिखाओ उसको दिखाओ, तो प्लीज ऐसे सवाल मत करा करिए। मैं तो बहुत सोचती हूँ कि सब आए मेरे वीडियो में, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं आते हैं, तो बताइए मैं कैसे उनको दिखा सकती हूँ। और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किसी को खरीद के कुछ दिला उला के अपने पास वो कर सकती हूँ, तो इसलिए। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के ऊपर कि सबा इब्राहिम कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है। जो बात हम कहते हुए आ रहे हैं कि ये कुछ शॉपिंग करवाती है और उसको अपना कंटेंट बना लेती है, आज रुकैया ने ये बात साबित कर दी। अब ये रुकैया कौन है, ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। आप अगर सबा इब्राहिम के व्लॉग्स देखते होंगे तो रिसेंट दिनों एक बंदी आई थी जो कि क्रेजी कज़न है, उसकी बहन है। क्रेजी कज़न कौन, आमिर जहांगीर की बहन है। तो जो काम आमिर जहांगीर कर रहा था ना, वो कहते हैं ना कि आमिर जहांगीर का काम अब रुकैया जहांगीर कर रही है, वो सबा इब्राहिम को एक्सपोज कर रही है। भले आमिर जहांगीर ने अपना चैनल बंद कर दिया हो, लेकिन रुकैया ने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया। और ये बात मैंने बहुत पहले ही कही थी, जब उसने अपने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू की थी। मैंने तभी कहा था कि वो आएगी यूट्यूब पर, क्योंकि इंस्टाग्राम एक अलग जगह है जहाँ पर आप अलग तरीके की रीच हासिल करते हो, आपको अलग बेनिफिट्स इंस्टाग्राम के। लेकिन यूट्यूब के बेनिफिट्स आप सबको पता है कि यूट्यूब आपको पे करता है, और यूट्यूब से ही आपको अच्छी खासी पेमेंट मिलनी शुरू होती है। जिस तरीके के इसके व्यूज़ आ रहे हैं, तो एक अच्छी इनफ अमाउंट वो यूट्यूब से कमा सकती है अगर यही व्यूज़ उसके मुसलसल रहे तो। उसको पे नहीं करता है, तो इस वजह से वो यूट्यूब पर आना ही था। ये चीज़ मैंने बहुत बार कही थी, और मैं इसके व्लॉग्स ना देखती भी हूँ अक्सर। जब मैं फ्री होती हूँ ना, मैं इसको काफ़ी लोग इस बात के लिए ट्रोल कर रहे होते हैं, खास करके इसकी वॉइस के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे होते हैं। बट ठीक है यार, मुझे लगता है ऐसे बंदों को हमें सपोर्ट करना चाहिए जो कुछ अलग से दिखाएं। काफ़ी रियलिस्टिक व्लॉग मुझे अब तक तो लग रहे हैं, अब आगे पता नहीं कितना चेंज हो जाए। अचानक से मासूमियत लोगों की जो है वो विक्टिम उसमें, विलन उसमें चली जाती है, विक्टिम कह रही हूँ, विलन उसमें चली जाती है। अभी तक तो काफ़ी नॉर्मल रियलिस्टिक व्लॉग लगते हैं कि हाँ यार कुछ रियल चीज़ देखने को मिल रही है, और व्लॉगिंग इसी का ही नाम है। तो बेसिकली होता यह है कि जब से रुकैया ने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो काफ़ी सारे लोग मेहर को और दादी को मिस करें, नानी को मिस करें, ठीक है ना। तो वो उससे कह रहे थे कि आप नानी को लेकर आओ, आप अपने व्लॉग के अंदर मेहर को दिखाओ, हमें मेहर को देखना है। अब ये सबको जान पहचान जो मिली है वो सबा के व्लॉग से मिली है। हम सब ने जितना जाना है रुकैया को भी, वो हम सब ने सबा के व्लॉग से जाना है। और जो इसने पहला शॉट लगाया था, वो भी इसने सबा की पिक्चर के साथ ही लगाया था। सबा ने इसको किसी किस्म का सपोर्ट नहीं किया है। सबा ने कभी भी नहीं बताया कि भाई देख लो ये व्लॉग में चैनल है, क्योंकि रुकैया को सब ने इसके व्लॉग में बहुत जाना था और बहुत पहचाना था। तो ये चाहती तो ये बड़े इजीली बता सकती थी। और एक और जो उसकी कज़न है जो भी मुंबई में आई है, जो किसके खास मिलने भी आई थी कि चलो यार थोड़ा सा फुटेज ले लूँ मैं, तो थोड़ा सा मैं अगर अपने फुटेज में दिखा दूंगी, इसका थंबनेल वगैरह लगा दूंगी, तो मेरे व्लॉग्स चल जाएंगे। लेकिन इसने, वो जो डॉक्टर है, उसने नहीं, वो मिली ही नहीं। जब इसके ससुराल वाले आए थे, घर छोड़ के ये और सनी गायब हो गए थे, कि बोला घर में ही नहीं है, गए चले गए थे। तो देख लो ये कितना ज़्यादा इनसिक्योर है अपने ही रिश्तेदारों से, कि कहीं वो इससे ज़्यादा आगे ना चले जाए। अगर आप फेमस हो और अगर आप थोड़ा सा किसी को सपोर्ट कर दो, अगर ये जो लोग हैं ये सारे गरीब हैं, खास करके रुकैया बहुत ज़्यादा गरीब है, अगर तुम उसको सपोर्ट कर दो तो इट्स ओके। तुम्हारी व्यूवरशिप जो तुम्हारी है वो तुम्हारी ही रहेगी। किसी को सपोर्ट करने से या किसी का लिंक शेयर करने से कुछ नहीं होगा। ये जो इतनी महान बनती है ना लोगों के सामने कि अरे देखो दूसरे लोगों को सपोर्ट करती है, ये करती है, तुमने उसको एक टाइम पे यूज़ किया। चार चीज़ें दिलाने के बाद तुमने उससे 36 ब्लॉग निकलवाए, तो तुमने उसको एक तरीके से यूज़ ही किया। बंदा एहसान के तरीके से ही कर देता है। ये जो आते हैं ना कि सब आपकी बहुत अच्छी है, सब आप ही ने हमें शाउट आउट दे दिया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। पता है, एक व्यूज़ आपको, चंद लोग आपको देख लेंगे आपके एक वीडियो में, आपको, क्योंकि वो आपको उसके व्लॉग में जाने नहीं है, पहचाने नहीं। आप 2 सेकंड के लिए आए हो, आपने अपना शाउट आउट दिलवाया, कितने लोगों ने तो सर्च भी किया होगा और कितने लोगों ने तो नहीं भी देखा होगा, जो इसकी तरह होंगे जो ब्लाइंड फॉलोवर्स, जिनको होगा कि नहीं सब आप ही ने कहा तो करने का सिस्टम है ना, वो वाले जो लोग होते हैं ना, तो फिर वो जाकर कुछ सब्सक्राइब कर भी देंगे और कोई एक आधी वीडियो देख भी लेंगे, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब रुकैया वो बंदी है जिसके अंदर लोगों को इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि वो सबा के ख़ानदान से है। और काफ़ी सारे लोग, आपको पता है कि सबा के ख़ानदान की खबरें रखना चाहते ही हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इनकी ज़िंदगियों में, कुछ ना कुछ ऐसा देखने के लिए कि जो ये बोलती है वो सच है या नहीं है। तो इसीलिए वो जाके देखेंगे। तो इसलिए उसने रुकैया का एक बार भी नाम भी नहीं लिया है। हालांकि रुकैया आई थी, कितने टाइम तक वो रही, इसके हर एक व्लॉग का पार्ट बनी, पूरा इसको कंटेंट दिया, और उसके बाद कुछ शॉपिंग करा के उसको वापसी टाटा बाय बाय कर दिया। इतना तो वो डिज़र्व करती है। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि रुकैया भी इसको यूज़ कर रही है। रुकैया ने उसकी पिक्चर यूज़ की है, एक दो बार इसका जिक्र किया है, एक दो बार शोएब इब्राहिम और दीपिका का जिक्र किया है उसने अपनी वीडियोज़ में।
हाँ, रीच उसको बिल्कुल मिली है। मैं यही कहूँगी कि उसको सबा की पिक्चर, दीपिका की पिक्चर, शुएब की पिक्चर से उसको बहुत रीच मिली है इसको इंस्टाग्राम पर। और सबा का व्लॉग में आने के बाद जो उसने उस देखो एक तरीके से ऑब्जर्व करना, सब कुछ समझना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे रुकैया कोई इतनी ज़्यादा जैसे ना वो नहीं होता तेज़ तरार या पढ़ी लिखी लड़की नहीं लगती। देखो उसका भाई शुरू दिन से है, अगर इसको आना होता तो भाई के ज़रिए ही आ जाती कि ये भाई बहन है मेरी। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका आमिर जहांगीर के साथ कोई खास रिलेशन लगता है, क्योंकि इसके व्लॉग्स में भी आमिर जहांगीर नज़र आता नहीं है। और अभी तो रिसेंट आमिर जहांगीर की न्यूज़ आ रही है कि वो दुबई चला गया, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा था कि भाई अगर उसको आना था तो अपनी भाई की सपोर्ट पे आ जाती, क्यों वो किसी और की सपोर्ट पर आई है जो आज जलील हो रही है। और लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे हैं भाई, जैसे इसने ये क्लिप अपलोड की ना, अब ये क्लिप जो अपलोड की है वो उसने नानी के लिए और महर के लिए अपलोड की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उसकी वीडियो में कमेंट थे वो नानी और महर के लिए ही थे, कि जो इसकी दादी होती है और सभा लोगों की नानी होती है कि भाई आप उनको दिखाओ उनको दिखाओ। तो इसने कहीं ना कहीं वही टॉन्टबाजी की कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी को 4 चीज़ें दिलाकर अपने व्लॉग को कैप्चर कर लूँ। और जो चीज़ हम पिछले कुछ 2 सालों से कहते हुए आ रहे हैं कि सबा का व्लॉग यही है कि सबा 10,000 खर्चा करती है, 10,000 में मैं ज़्यादा ही बोलूँ, उससे कम ही खर्चा करती है, 10,000 खर्चा करती है और 4 लाख उनसे कमा लेती है। क्योंकि वो एक मरतबा यूज़ नहीं करती है, ये रोज़ के कंटेंट के अंदर उनको यूज़ कर रही होती है, तो इसलिए उनका हिस्सा है। आप देख लो सबा के व्यूज़ इतने डाउन नहीं होते, शोएब दीपिका के व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, दीपिका के व्यूज़ भी आए दिन बहुत डाउन हो गए हैं, शोएब के व्लॉग भी फिर शोएब के व्यूज़ भी आ जाते हैं घूम फिर कर, लेकिन दीपिका के व्यूज़ क्योंकि सबा के व्यूज़ इसलिए डाउन नहीं होते क्योंकि ये भिन्न भिन्न प्रकार के ना कैरेक्टर्स लेकर आती है, तो उन कैरेक्टर्स के अंदर लोगों को इंटरेस्ट होता है कि यार ये कैरेक्टर चेक करते हैं, ये कैसा है। नाजा खाले की लोग देखते हैं कि यार इसकी हंसी कैसी हो रही है, सारा को देखना पसंद करते हैं, कुछ रिजा की बेवकूफ़ियाँ देखने आते हैं। तो ये सब कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर्स ये मंगवाती है मौदा से, उनको टिकट्स खर्च करके उनको सब करके वो बुलवाती है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए बुलवाती है। इतनी कोई सबा अपी आप लोगों की, अगर देखो एक इंसान अगर इतना अच्छा होता ना, मैं नहीं मानती कि चलो किसी का अच्छा बुरा इसलिए हम उसको जज करें कि वो अच्छा है या बुरा है क्योंकि उसने अपने रिश्तेदारों को नहीं वो मतलब प्रोमोट किया या उसने उनका लिंक शेयर नहीं किया। मैं जस्ट एक बात कहूँगी, देखो अगर इंसानियत होती ना उसमें, तो उसको उसने इतना सारा उसको व्लॉग में यूज़ किया, वो उसके यूज़ करने के एहसान के चक्कर में ही दे देती यार नहीं, मैंने उससे कमाया है पैसा, मैंने उससे जितना कमाया है उतना मैंने उस पर खर्च नहीं किया है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा अगर प्रमोट कर देती हूँ। और आपको काफ़ी गरीब भी लगती है, इसका घर मैंने जितना देखा है, मतलब इतना ज़्यादा कोई अमीर नहीं है, मिडिल क्लास उसमें भी एवरेज में नहीं आती है, मतलब बहुत नॉर्मल सी बंदी है, नॉर्मल सा खाना, नॉर्मल सा पीना। अब वो उसका व्लॉग क्रेंज वो सब कुछ एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक लग रहा है। अच्छा, उसके बाद ना एक मैंने इसके कमेंट सेक्शन के अंदर ना, इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन के अंदर भरपूर किस्म का मैंने हेट देखा है इसके लिए कि वाह ये गरीब है तो ये अच्छी है, टॉन्ट मार रही है सबा को। और सबा जब करती है तो लोगों को लगता है अरे ये कैसे टॉन्ट है, मतलब जिसका मतलब ये इस बात को कैलकुलेट किया जा रहा है कि जब सबा भाई भाभी को टॉन्ट मारती है तो सारे गुस्सा करते हैं, अरे तुम्हें जिसने फेमस किया तुम उसको टॉन्ट मारी हो, कैसी बंदी हो कैसी हो। और आज वो जिसकी वजह से फेमस है और वो उसको टॉन्ट मार रही है, तो वो गरीब है तो इसलिए लोगों को उसका टॉन्ट अच्छा लग रहा है। और काफ़ी जो सबा के फॉलोअर्स थे वो काफ़ी लिखना शुरू हो गए, हम आपको वैसे ही सबा आपी की वजह से देखते हैं, सबा आपी की वजह से जो देखते हो, तो सबा आपी ने अपने व्लॉग में दिखा के पैसा कमा लिया है। सबा आपी ने उसको प्रमोट नहीं किया कि आप सबा आपी की वजह से देख रहे हो, और ना ही उसने अपने वीडियो के अंदर व्लॉग के अंदर सबा आपी को दिखा दिखा के व्यूज़ इकट्ठे किए और उसको फिर लात मार दी, ऐसा कुछ किया नहीं है उसने वैसे। क्योंकि उसने सबा की कुछ पिक्चर्स ही यूज़ की और उसके बाद भी वो पिक्चर्स और उसके बारे में बात करना और इतना ज़्यादा अवॉइड कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि सबा ने मना कर दिया होगा कि नहीं करना मेरे बारे में जिक्र। अचानक से वो खामोश हो गई, सबा के बारे में वो किसी किस्म का भी जिक्र नहीं कर रही। अब अगर किसी की कज़न है और सबा खुद उसको लेकर आई है, ठीक है, रुकैया खुद कोई पैरों में बंद कर नहीं आई थी, वो खुद उसको लेकर आई थी अपने कॉन्टेंट के लिए। अब किसी ने अगर दिमाग चला लिया, ये तो कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना भाई, यशराज की फिल्म थोड़ी है कि तुम हमारे ही इसमें व्लॉग में फीचर होगी, तुम अपनी अलग से जो है वो किसी और फिल्म को तुम साइन नहीं कर सकती, मतलब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी चल रहा है यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ सबा के व्लॉग में ही वो कैप्चर होगी। उसने अपना दिमाग चला लिया, उसको लगा कि चलो यार मैं ऐसे काम कर सकती हूँ, और नहले पे दहला तो होता ही है ना भाई, जो काम सबा ने किया है वो चीज़ रिटर्न तो मिलनी ही है ना। तो थोड़ा सा होता है एहसास हो उसको कि देख लो कोई मेरी पिक्चर्स लगा लगा के फेमस हो रहा है और उसके बाद फिर मुझे ही गालियाँ पड़वाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, तो ये बात तो होनी चाहिए ना, पता चलना चाहिए थोड़ा सा इसको भी। जो ये भाई भाभी के साथ करती है उसको दिखा दिखा के, उसके थंबनेल लगा लगा के, जितना यूज़ सबा ने यूज़ किया है ना भाई भाभी को, उतना तो रुकैया ने बिल्कुल भी नहीं किया है। रुकैया ने 1-2 रील्स में किया है, बाकी उसकी इंस्टाग्राम की ऑडियंस सारी उठ के यूट्यूब पर आई। और मैं इस बात को एग्री करूँगी कि लोगों ने उसको देखा इसीलिए क्योंकि वो सबा की कज़न है,
अब कोई बंदा अगर सबा की कज़न या सबा का रिलेटिव है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त वो उसको क्रेडिट दे और उसको कुछ बोल नहीं सकता। उसने कुछ इनडायरेक्टली उसने बोला है और ये बात सच भी है। अब जब वो बंदी सच बोल रही है तो हम क्यों बोले कि यार ये कैसी बंदी है, इसको तो बुरा बोलना है, इसको तो सबा को गंदा दिखाना है, इसको सबा की वजह से फेमस हो रही है और वो गंदा। वो सच बोल रही है, यही रियलिटी है, यही बात हम 1000 बार बोल चुके हैं कि सबा चंद गिफ्ट देती है और उसके बाद वो अपने व्लॉग में कैप्चर करती है और वो उनको इसीलिए वो लोग आते हैं। ये पूरा का पूरा खानदान एट द एंड मतलब लालची ही है। ये सारे जो इसके भिन्न भिन्न प्रकार, मैंने कहा ना भाई, आज से 4 साल पुराने व्लॉग देखो ना, इन खालाओं को सबा की 1 रुपए की नहीं पड़ी होती थी, वो सारे दीपिका शेप करते रहते थे। तो इस बात का मतलब साफ है कि ये क्या है और ये किस तरीके से लालच में आते हैं। एक बार भी ये जितना प्रिंसेस ट्रीटमेंट अब उसको मिलता है ना, कोई नहीं पूछता था उसको रिजा के अलावा। रिजा थोड़ा बहुत, ये तो रिजा भी अब इतना ही पूछती है, रिजा भी अब बहुत ज़्यादा पूछती है, वरना पहले रिजा भी इतना नहीं पूछती थी, रिजा का भी नॉर्मल था, मतलब इतना ज़्यादा कोई नहीं था अपना। लेकिन अब के वीडियोस अगर आप देखो तो रिजा तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है ब्रेन वॉश हो चुकी है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, रोबोट बन चुकी है। वो नहीं कहते ना हिप्नोटाइज कर देना, वो वाला फील आती है उसको देखकर। तो ये सब देख लो, तो ये कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट है ना, जिसका प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, ये इसको कोई शुरू से नहीं मिल रहा है। 4 साल पुराने ब्लॉग में ये सब ट्रीटमेंट ना भाभी को मिला करता था, भाभी के आगे पीछे। ये भी भाभी को ही, जिस तरीके से आज रिजा घूमती है ना, इस तरीके से रिजा तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है, ये इतना एक्सट्रीम लेवल पर नहीं थी, लेकिन ये रिजा की जगह पे थी और भाभी जो है वो सबा की जगह पर थी। बहुत ज़्यादा सारे भाभी की आओ भगत, भाभी की चा, भाभी दीपिका दीपिका करके आगे पीछे रहते थे सारे के सारे। तो ये सब के सब आज हमें ये सबको पता है कि जो नाजा खाला आके बैठ जाती है, जो बेटी खाला है, ये सब पैसों की वजह से ही है कि चंद गिफ्ट्स मिल जाते, चंद पैसे मिल जाते। लेकिन इन सब में मैं ये सोचती हूँ, चंद पैसे और चंद गिफ्ट्स आपको इतना ज़्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाने को इजाज़त दे देते हैं, मतलब वो धज्जियाँ उड़ा देती है, ठीक है। उनकी बेटी की सोशल मीडिया पर इसने धज्जियाँ उड़ा दी है, वो बेटी उसके पाँव साफ कर रही है। मतलब कैसे एक माँ, भाई जितनी भी गहरी कज़न हो भाई, माँ बाप को बुरा लगता है। हम भी कज़न्स थे हमारे ना, मेरा एक, मैं आपको सीन बताती हूँ, मेरा ना एक कज़न था साथ में मुझसे 1 साल छोटा था ना वो, तो वो मेरे मामू का बेटा था, ठीक है। भाई का बेटा तो अब माँ को ज़्यादा ही लाडला होता है ना, लेकिन उसका क्या आदत थी, वो बहुत ही मारता था, बहुत ज़्यादा। और फिर थोड़ी सी हमारी मामी साहिबा ना उसको रोकती टोकती भी नहीं थी। तो मेरे साथ के मेरे खाला के बच्चे भी थे, तो उनको जब वो मारता था तो मेरी खाला मार खाने देती थी, लेकिन मेरी अम्मी मुझे मार नहीं खाने देती थी। मेरे में बोलती नहीं, ऐसे कैसे हाथ उठाता है ये मेरी बच्ची पर, और मुझे लेकर आ जाती थी। तो बात सारी यही होती है कि इंसान को नहीं बर्दाश्त हो रहा होता। मैं, चलो वो तो छोटे छोटे थे हम, लेकिन बड़ा भी हो गया हो तो भी उसको कैसे एक माँ को बर्दाश्त हो रहा है कि वो उसके पाँव धुलवा रही है। देखो सारा ने नहीं धुलवाए थे इसके पाँव, पाँव धुलवाना, मैंने कहा ना, कोई कोई गंदा काम नहीं है ये, लेकिन एक अजीब लगता है लोगों को कि यार पाँव कैसे, कोई हमारी बच्ची को इतनी गिरी पड़ी है कि उसको पाँव दिलवा रही है, पैम्परिंग के नाम पर तुम कुछ भी करवा रही। मैं ना रुकैया को उस टाइम पे ज़रूर ट्रोल करती, अगर मैं रुकैया ट्रोल या मैं बात करती, जब रुकैया ने बहुत तलवे चाटे होते दीपिका शुएब के और सबा के, और अपने व्लॉग में लेकर आती, उनसे पूरा कंटेंट निकलवाती, पूरे पूरे थंबनेल उनके नाम के लगाती और हर एक चीज़ उनके नाम से कर कर उनसे व्यूज़ लेकर, सबा से व्यूज़ लेकर, और फिर सबा को अगर इस किस्म का शेड कर रही होती तो हम बिल्कुल बोलते। लेकिन ये रियलिटी है, ये शेड करना नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं सच है। अब महर के लिए ये बात बोली ना तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार वो बच्ची तो काफ़ी मासूम है, वो इस तरीके की थिंकिंग रखने वाली नहीं है। या तो वो डर गई है कि उसको व्लॉग्स में अब आना ही नहीं है, क्योंकि वो दोबारा आई भी नहीं है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं सबा नहीं बुला रही है, सबा तो बुलाना देखो चाहती है। जितने लोग उसको उस टाइम पे पैम्परिंग के लिए मिले ना, वो तो उतने ही कम है, क्योंकि उसको पैम्परिंग का तो बड़ा शौक है। और वो महर भी रिजा और सबा सारा जैसी है, उसको पता है कि वो भी पैम्परिंग करना और इन सब के पीछे वो सब आप ही करके निकल जाती है। या तो वो उसके जो सच्चाई, जो उसकी माँ के साथ जो बात की गई है, उसके बाद वो एक कहता है ना कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाना, सब कुछ डाउन हो जाना, मे बी शायद वो बात है, उसके बाद वो नज़र आई ही नहीं है महर के अंदर। वो चामनेस, वो जिस तरीके की खिलखिलाती हुई बच्ची थी, वो नज़र ही नहीं आई। एक आध बार जब वो मौधा गई थी तब महर दिखी थी, इतना ज़्यादा खिलखिलाने वाली बच्ची। और ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी लिखे थे कि इस दफ़ा महर बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रही है, आपने गलत किया है। और आपने इसकी माँ की सच्चाई निकालने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा उसको सहना पड़ा है सब कुछ। देखो सहना पड़ता है। अब ये जो छोटी छोटी जगहें होती हैं, मतलब एक तो शहरों में भी सहना पड़ता है, आजकल तो शहर में भी सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी जो ये छोटे छोटे शहर होते हैं, अब देखो इसके व्लॉग से पहले 2-3 लोगों को पता होगा, 4 घरों को पता होगा, 5 घरों को पता होगा, ठीक है। अब घर के एक एक कुंबे को पता होगा, मौदा में भी बहुत सारे लोग इसके व्लॉग्स देखते होंगे,
तो वहाँ पर जिन जिन घरों में ये सब कुछ नहीं पता होगा, उन उन घरों में भी उसको दिख गया होगा कि यार ये तो मेहर का सच ये है। और बताओ, जो बच्ची जिस गांव से बिलोंग करती है उसके बारे में अगर कोई बात आएगी तो कोई कैसे, किसने इंटरेस्ट से नहीं देखा होगा। जो बात 4 घरों को पता थी वो तुमने पूरे आधे गाँव को बता दी, तो क्या उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या उसको ये बातें सुनने को नहीं पड़ेगी? आपको पता है क्या बोला जाता है ऐसे बच्चों को? आपको पता होगा इस बात को। ऐसे बच्चों को नाजायज़ के नाम से पुकारा जा रहा होता है। तो क्या उस बच्ची को ये सब कुछ सुनने को नहीं मिला? भले वो जितना भी बोल ले, लेकिन एट द एंड अगर आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन देखते, तो वहाँ पर ये नाजायज़ का टैग लिखा हुआ था। अरे क्या महब नाजायज़ है, क्या ये है? मतलब सोचो, इस किस्म की सोच ऑलरेडी इसके व्लॉग्स में ही शुरू हो चुकी थी। तो क्या उस बच्ची ने वो फेस नहीं किया होगा? वो अब या तो वो आना नहीं चाहती कि नहीं यार मुझे मेरी ज़िंदगी सुकून से, उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि सोशल मीडिया मेरे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। और अगर रुकैया ने अपना दिमाग लगा लिया, ये कोई सोशल मीडिया कोई बाप दादा की जागीर थोड़ी है कि नहीं अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे खानदान को कोई बंदा आना नहीं चाहिए। तुम्हें डर होगा, इसीलिए तुम ये चाह रही हो कि मेरे खानदान को कोई बंदा ना आए, क्योंकि अगर वो मेरे खानदान का बंदा आएगा तो वो तो सारी पोल पट्टियाँ खोल देगा, जैसे खुली भी हैं। क्योंकि जो बेटी का सच हो, चलो बेटी का सच तो नहीं आया, लेकिन एक बार अगर आपको याद हो तो वो जो स्टिंग ऑपरेशन जो आमिर जहांगीर ने किया था, जिस तरीके का नानी ने बोला था कि कुछ भी मुझे अच्छा लगता है मैं चोरी करके ले आती हूँ, और उसके बाद एक हल्ला मचा था। बहुत सारे लोगों ने उसको गालियाँ भी दी थी, बूढ़ी बूढ़ी को गालियाँ दी थी, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया था। अब देखो, चोरी को तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये एज के अंदर चोरी, ये एज हो या कोई भी एज हो, चोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जितनी गालियाँ उस बुजुर्ग को मिली थी, अब काफ़ी लोग कहते हैं वो बुजुर्ग ने काम ही ऐसा किया था कि गालियों वाला, तो फिर गालियाँ सुनना डिजर्व करती है। बट कोई एक एज भी मैटर रखती है यार, आप किस एज को गालियाँ दे रहे हो ये तो देखो। ठीक है, गलत काम है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि चोरी ठीक की है या क्या है क्या नहीं है, लेकिन गालियाँ देना ये भी कहीं से कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई हल है। तो ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं, तो इसलिए इसको हो सकता है कहीं मैं सितारा यासीन वाले ख़ानदान के अंदर ना, क्योंकि सितारा यासीन जो सबसे ज़्यादा बदनाम हुई है ना, वो अपने ख़ानदान वालों की वजह से ही हुई है। जब से इसके ख़ानदान वालों ने भिन्न भिन्न प्रकार के, जब इसके ख़ानदान वालों ने चैनल खोले ना, ओपन किए, उसके बाद इन सबको अब फेमस होना था। अब सितारा यासीन भी, इसका सितारा यासीन का भी सबा वाला ही हाल है। वो सबके व्लॉग में आ जाती है, सबको व्लॉग में ले लेती थी, और उसके बाद सब ने भिन्न भिन्न प्रकार करके अपने अपने व्लॉग्स ओपन किए। अब सबको फेमस होना था, अब सब ने फेमस होने के लिए क्या किया, उसको गंदा करना शुरू कर दिया। ओ भाई, उसको जो गंदा किया है ना, वो सब फेमस होते गए और इसकी बैंड बजती गई, इसके राज खुलते गए और सबके चैनल चमकते रहे। तो ये सीन हुआ। मैं भी शायद वो इस चीज़ से डरती है कि कहीं मैं दूसरी सितारा यासीन ना बन जाऊँ, तो इसीलिए नहीं चाहती कि इसके खानदान वाले कोई व्लॉग्स। लेकिन ये आप नहीं सोच सकते कि मेरे खानदान वाले नहीं खोले, और आप खुद लेकर आई थी, और अगर ये ना भी लेकर आती ना, मैं तब भी गारंटी से कहती हूँ इसको लोग देखने जाते, क्योंकि ये जिसकी बहन है ना, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि इसको सबा के शक्ल की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर अपने भाई की शक्ल ही लगा के अपने व्लॉग्स ओपन करना शुरू कर देती, इसको काफ़ी अच्छी रीच मिल जाती, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं प्राइम फैमिली के रिलेटिव्स को। खास करके जो अब तक नेहा फैज़ी का जिस तरीके से मौदहा के रिलेटेड वो बताती रहती है, बातें करती रहती है, तो उसके बाद तो लोग देखना चाहेंगे कि मौदहा से कंटेंट आ रहा है, तो वो तो पक्का देखना चाहेंगे वो लोग। तो खैर, आप लोग इन सब में क्या राय, आप लोग को क्या लगता है कि रुकैया गलत है या सबा गलत है? मुझे लगता है कि सबा को प्रमोट कर देना चाहिए था, कोई नहीं। अगर वो प्रमोट करती और अगर रुकैया इस किस्म की हरकत कर रही होती तो मैं यकीनन बोलती कि यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसने तुम्हें प्रमोट किया है, तुम्हें उसने एहसान दिखाया है, तुम्हारे ऊपर एहसान है उसका कि तुम्हें उसकी वजह से व्यूज़ आ रहे हैं। अब शक्ल पे व्यूज़ लेना, इस पर आपको क्रेडिट दे दो कि शक्ल एक यूज़ की, एक पिक्चर्स यूज़ की हैं, और वो भी उसके बाद सबा कितने टाइम से व्लॉगिंग कर रही है ना। रुकैया अगर लेती दिमाग तो वो बहुत पहले भी ले सकती थी, लेकिन रुकैया को पहले ही अपने व्लॉग्स में लेकर आई। अब लोग ये कहेंगे कि रुकैया खुद आई है क्योंकि रुकैया को व्लॉगिंग स्टार्ट, ये रुकैया है, फराह खान नहीं है, ठीक है, जो इतना दिमाग लगाएगी। सीधा सिंपल सी बात है। तो ये कहना कि वो तो खुद आई थी ताकि ये देखे करे, तो वो चीज़ उसने बाद में इस आइडिया को अडॉप्ट कर दिया कि यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि ऐसे ऐसे ज़िंदगी दिखाओ, ऐसे ऐसे सब करो और व्यूज़ कमाओ और पैसा कमाओ। उस लेकिन उसने ये आइडिया सबा के व्लॉग में आने के बाद लिया है। उसने सबा के व्लॉग से पहले ये आइडिया नहीं, सबा ने पहले उसको यूज़ किया, उसको लगा, और हो सकता है उसने बोला भी हो सबा को कि यार तुम जो है वो देखो, बातचीत तो होती होगी ना, तभी उसने हो सकता है बोला भी हो सबा को कि यार तुम मुझे प्रमोट कर दो या मेरा कुछ चैनल वगैरह तुम अपने वीडियोज़ में बता दो। लेकिन सबा नहीं दिखाती है ना बताती, और अब देखना, अब ये रुकैया को कभी लाएगी भी नहीं, कभी नहीं लाएगी ये रुकैया को।
क्योंकि इसको वो इंसान पसंद ही नहीं है जो व्लॉगिंग स्टार्ट कर ले और जो उसको कैप्चर करना शुरू कर दे। तो फिर भाई इसकी अलग, क्योंकि ये हिजाबी के बनने का ड्रामा करती है, ड्रामा ही है, सीधा सिंपल सी बात है। वरना मैं ना पहले इसके हिजाब पे नहीं बोलती थी, लेकिन अभी जो रिसेंट ये हरकतें करती जा रही है इसके बाद कौन सी हिजाबन जो है वो मैक्सी के अंदर जो नाइट ड्रेस होता है जिसके अंदर ट्राउज़र उसने नहीं पहना होता और उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी टांगें ऊंची कर कर और मैनिक्योर पेडिक्योर दिखा रही होती है और ड्रामा कर रही होती है कि मैं तो सर पे सब बाल नहीं दिखा सकती, बाकी मैं जिस्म का हर एक अंग दिखा सकती हूँ, सिर्फ बाल दिखाना हिजाब में है। तो ये तो फिर इसको तो फेक हिजाब ही बोलेंगे यार। फिर देख लो, ये तो मुझे तो नहीं लगता कि हिजाब का मतलब जस्ट बाल छुपाना है। अगर आप मुस्लिम होंगे तो इस चीज़ का आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप दीपिका की स्टोरी पे बात करो। तो दीपिका ने जिस तरीके की स्टोरी लगाई है, यार मैं एक बात कहना चाहूँगी, देखो आप उसको पाकिस्तान से देख रहे हो, आप उसको इंडिया से देख रहे हो, अगर आपको कहीं से व्यूवरशिप मिली हुई है और कल को अगर उसी दोनों जगहों का हो जाती जिस तरीके से, अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा आगे हो, लेकिन फिर भी जिस माहौल में हुआ, जो चीज़ें हुई, लेकिन आप तो क्या चाहोगे कि हम उसको देखते हैं अपने मुल्क से इसलिए वो हमारे मुल्क को सपोर्ट करें? आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अक्लमंदी है। और हम जंगे हालत जंग में थे जहाँ पर तो अलग ही किस्म का माहौल बन चुका था। हाँ, ह्यूमैनिटी एक अलग चीज़ है कि इंसानियत आप में होनी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमारी कंट्री को सपोर्ट करे और अपनी कंट्री के अगेंस्ट आके खड़ी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसको बहुत देर बाद याद आया है सब कुछ, लेकिन उसके ऊपर पता है मैं बात करना चाहती भी हूँ नहीं भी चाहती, क्योंकि वो ना फिर एक अलग मुद्दा बन जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या मैं इस टॉपिक पर बात करूँ या ना करूँ। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।